हेलो दोस्तों, मैं हूं शांतनु और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एक एसईओ का बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि परमालिंक के ऊपर। परमालिंक क्या होता है? परमालिंक ये होता है कि हमारा जो ब्लॉग का जो पोस्ट होता है, उसका जो यूआरएल होता है, उसको हम परमालिंक बोलते हैं। तो आज के इस वीडियो का टॉपिक है कि काफी टाइम आपने नोटिस किया होगा कि कुछ कुछ ब्लॉग्स या फिर वेबसाइट जो होते हैं, उनका जो परमालिंक का जो एंड होता है वो .html या .php इस तरीके के एक्सटेंशंस के साथ खत्म होता है। तो यहाँ पे काफी सारे लोगों का ये कंफ्यूजन रहता है कि क्या इस टाइप के यूआरएल्स रखना एसईओ के लिए बेनिफिट होता है या नहीं होता है। क्या लोग ये जानबूझ के रखते हैं या फिर किस सिचुएशन में आप .html या .php इस तरीके के एक्सटेंशंस के साथ का जो परमालिंक है वो रखते हैं, या फिर वो जो शॉर्ट सिंपल और कैटेगरी बेस्ड या फिर जो डायरेक्टरी बेस्ड परमालिंक होता है वो अच्छा होता है एसईओ के लिए। तो इसके बारे में डिटेल में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। शुरू करने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ब्लॉगिंग से रिलेटेड काफी सारी यूजफुल और नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन मैं रेगुलरली अपने चैनल में अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए फिर सबसे पहले मैं आप को एक दो एग्जांपल्स दिखा देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मेरा ब्लॉग है bloggingjoy.com। तो इसका अगर आप यूआरएल स्ट्रक्चर देखोगे, जैसे मैंने यहाँ पे काफी सारे आर्टिकल्स को पब्लिश करके रखा है, जैसे मान लीजिए ये वाला आर्टिकल, तो इसका आप यूआरएल स्ट्रक्चर पे ध्यान दीजिएगा। तो इस आर्टिकल का जो परमालिंक है वो कैसे आ रहा है? ब्लॉग कमेंटिंग गाइड स्लैश। तो ये इसको डायरेक्टरी बेस्ड परमालिंक बोलते हैं, ठीक है। तो आज की डेट में जब हम एसईओ की बात करते हैं तो परमालिंक का जो स्ट्रक्चर है वो एसईओ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम जब भी कोई ब्लॉग या वेबसाइट में आर्टिकल पब्लिश करें, हमको ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमारा जो परमालिंक है वो ज्यादा से ज्यादा शॉर्ट होना चाहिए और टू द पॉइंट होना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे ब्लॉग कमेंटिंग गाइड दिया है, आप चाहे इसको और छोटा कर सकते हैं, ब्लॉग कमेंटिंग भी बोल सकते हैं या फिर ब्लॉग कमेंटिंग टिप्स। तो जैसा भी आपका कीवर्ड होता है, जो मेन कीवर्ड होता है, उसके साथ ही परमालिंक को रखना बेटर होता है। ऐसा ना हो जाए कि आपने पूरा का पूरा टाइटल को परमालिंक में डाल दिया, मतलब इज ब्लॉग कमेंटिंग गुड फॉर एसईओ ट्रैफिक, इस तरह से। तो ऐसे डालोगे तो आपको कोई तकलीफ नहीं है, आप डाल सकते हो, बट एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू में आपको वो बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्लीनलीनेस नहीं मिलेगा। फ्रॉम ए रीडर पॉइंट ऑफ व्यू में भी अगर आप बहुत बड़ा सा यूआरएल दे देते हो तो समटाइम इट लुक्स स्पैमी, जो रीडर को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं आता। तो ऐसे छोटा यूआरएल से क्या होता है, देखने में अच्छे होते हैं, पढ़ने में भी मतलब एक जो फील गुड फैक्टर है वो आ जाता है। साथ ही साथ एसईओ जो होता है, जो रैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू में क्लीन यूआरएल्स को सर्च इंजन ज्यादा प्रेफर करता है, ठीक है। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है, ये कुछ प्रैक्टिसेस है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अब यहाँ पे कुछ कुछ ऐसे वेबसाइट्स है, जैसे मैं यहाँ पे हम इंडिया का जो टॉप वेबसाइट है शाउट मी लाउड, उसका अगर मैं एग्जांपल ले लूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यूआरएल के एंड में .html बोल के एक्सटेंशन आ जाता है। तो शाउट मी लाउड के जितने भी आर्टिकल्स आप देखोगे उसके जो यूआरएल्स होता है वो एंड होता है .html से। इस तरीके से आप अगर मतलब इंटरनेट में ढूंढोगे तो आपको काफी सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे जो .html से एंड होता है। कुछ कुछ वेबसाइट होता है .php से भी एंड हो सकता है। अब इसके पीछे का रीजन क्या है? अच्छा, उससे पहले मैं एक और एग्जांपल आपको दे देता हूँ। जैसे कि ये मेरा ब्लॉगर मतलब ब्लॉगस्पॉट में बना हुआ एक ब्लॉग है। इसका अगर आप यूआरएल स्ट्रक्चर देखोगे तो इसमें क्या होता है कि इसमें ईयर और मंथ भी आता है, साथ ही साथ ये खत्म होता है आपका .html से। तो इसके पीछे का जो सबसे और जो रीजन यही है, हम जो भी वेबसाइट या बनाते हैं वो इधर वर्डप्रेस में बनाओ आप या फिर कोई भी CMS या कोई भी सॉफ्टवेयर टूल्स की मदद से बनाओ। वेब डिजाइनिंग का जो प्लेटफॉर्म है वो मतलब वो जिस प्लेटफॉर्म से आपने बनाया, जिस प्लेटफॉर्म से आपने उस पेज को बनाए हो, उस पेज का एक्सटेंशन आपके यूआरएल में दिखता है। तो अगर जैसे कि आप देख सकते हो ब्लॉगस्पॉट में जो ब्लॉग्स बनती है, जो पेजेस बनती है वो HTML है, तो इसके लिए उसके एंड में .html बाय डिफॉल्ट आता है। अगर आपका पेज PHP में बना है तो आप PHP भी दे सकते हो। अगर आप कोई दूसरे मतलब लैंग्वेज से बनाते हो या फिर प्लेटफॉर्म से बनाते हो तो वहां पे उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म का जो एक्सटेंशन है वो आता है। अब बात करते हैं वर्डप्रेस में। वर्डप्रेस में जब हम वेबसाइट बनाते हैं तो हमारे पास ये ऑप्शन रहता है कि क्या हम इस एक्सटेंशन को यूज करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। मैं अगर आपको मेरे ब्लॉग का जो परमालिंक का सेक्शन है वहां पे ले जाके आपको दिखाऊं था, ये मैं आगे मेरे ब्लॉग का जो परमालिंक का जो सेटिंग्स है वहां पे, बहुत ही आसान है। आप लेफ्ट साइड में सेटिंग्स के अंदर में जाओगे तो परमालिंक्स मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि वर्डप्रेस में हमारे पास ऑप्शंस रहते हैं कि किस तरीके से हम हमारा जो यूआरएल है उसको दिखाना चाहते हैं। यहाँ पे आप इस तरह से प्लेन बाय डिफॉल्ट ऐसा रहता है, ये भी दिखा सकते हो। डे और नेम आप अगर चाहते हो कि इस तरीके से दिखाओगे तो वो भी आप दिखा सकते हो, क्योंकि ब्लॉगर में जो यूआरएल्स है वो इस तरह से होते हैं। आप अगर चाहते हो कि न्यूमेरिक दिखाना तो भी दिखा सकते हो। जैसे गूगल न्यूज के जितने भी वेबसाइट्स होंगे उनका अगर यूआरएल आप चेक करोगे तो उसके एंड में कुछ ना कुछ डिजिट्स रहते हैं। तो अभी रिसेंट जो लेटेस्ट जो अपडेट है वो मुझे पता नहीं, बट हाँ ये एक अपडेट था
कि गूगल न्यूज के जो भी यूआरएल्स होते हैं उसके एंड में कुछ ना कुछ नंबर्स जरूर होते थे, तो आप देख सकते हो। सबसे जो पॉपुलर है वो है पोस्ट नेम। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि हमारा जो ब्लॉग का यूआरएल है इस तरीके से डायरेक्टरी बेस्ड परमालिंक हम बना सकते हैं, जहाँ पे परमालिंक का जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही नीट एंड क्लीन होता है। आप अगर चाहते हो कि आपका परमालिंक .html के साथ बनाने के लिए, तो आपको यहाँ पे कस्टम स्ट्रक्चर में आना पड़ेगा। यहाँ पे सिर्फ मतलब HTML नहीं, आप जैसा मर्जी ऐसा बना सकते हो। आपको अगर चाहिए कि आप इसमें कैटेगरी डाल के, जैसे कुछ वेबसाइट्स होते हैं कैटेगरी, मतलब कैटेगरी और फिर पोस्ट नेम, तो वो बनाना चाहते हो तो वो भी बना सकते हो। वो कैसे बनाते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। जो डील्स का सब डोमेन है उस पर मैंने कैटेगरी स्लग के साथ परमालिंक यूज किया हुआ है। आप अगर देखोगे यहाँ पे, जैसे ये देखो, जैसे ही मैंने इसका इस आर्टिकल को खोला तो इसमें ऑटोमेटिकली एक जो कैटेगरी वो यहाँ पे आ जाता है। तो ये कैसे बनाया, आप अगर जानना चाहते हो तो डेफिनेटली इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। मगर आपका अगर डाउट है कि मैंने इसको यहाँ पे क्यों बनाया, क्योंकि मुझे ये वाला परमालिंक स्ट्रक्चर भी मुझे एक्सपेरिमेंट करना था। तो मैं अपने मेन ब्लॉग में मैं नॉर्मल परमालिंक रखा हूँ, इस ब्लॉग में एक्सपेरिमेंट के लिए मैंने इसको इस तरह से बनाया। आज के डेट में कैटेगरी बेस्ड जो परमालिंक होते हैं वो काफी ज्यादा पॉपुलर है। उसके एसईओ बेनिफिट्स भी होते हैं, क्योंकि ये आपका जो वेबसाइट का स्ट्रक्चर है उसमें मदद करता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको .html लगाना है तो आप क्या कर सकते हो, ऐसे .html लगा के ये वाला परमालिंक को आप चूज कर सकते हो। मगर आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका वेबसाइट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एस्टेब्लिश है और आप फिर परमालिंक का चेंज कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि फिर आपको रिडायरेक्शन से लेकर काफी सारी चीजों से हैंडल करना पड़ेगा, और ये आगे जाके आपके वेबसाइट का जो एसईओ है, उसका जो ट्रैफिक है, उस पर इंपैक्ट जरूर डालेगा। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान में रखिए। तो हमारा जो मेन टॉपिक है कि क्या परमालिंक में .html .php रखने से उसमें कोई एसईओ बेनिफिट मिलता है। अब अगर हम एसईओ बेनिफिट पॉइंट ऑफ व्यू में आते हैं, तो 2021 में एसईओ का जो ट्रेंड है, या फिर एसईओ इन 2021 में आप जितनी भी चीजें सीखोगे, उसमें आपको एक चीज इतना समझना पड़ेगा कि यहाँ पे कुछ प्रैक्टिसेस है जो हम कर सकते हैं, बट यहाँ पे कुछ भी ऐसे डिफाइंड रूल्स नहीं है। ठीक है, एटलीस्ट इस तरीके का प्रेडिक्टिव चीज है जिससे आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बेनिफिट मिल सकता था कुछ साल पहले, वो आज की डेट में इस तरह से बेनिफिट प्रोवाइड नहीं करेगी। मतलब एक यूआरएल वो मतलब विद HTML हो गया, विदाउट HTML हो गया, इससे रैंकिंग में ज्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं। इनफैक्ट मैं बोलूंगा ये बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ने वाला। आपको मैं यही बोलूंगा कि आप जितना हो सके नीट एंड क्लीन रखिए चीजों को, वो इनफैक्ट बेटर है आपके लिए। ठीक है, तो लोग HTML क्यों रखते हैं? डेफिनेटली आज से काफी साल पहले ये एक माना जाता था कि हाँ .html वाले जो पेजेस होते हैं वो थोड़ा बहुत बेनिफिट करते थे, ये एक रीजन हो सकता है। दूसरा रीजन जो मुझे समझ में आता है, जैसे मान लीजिए ब्लॉगर में जो हमारा वेबसाइट है वो .html के साथ ही आता है। अब जो लोग ब्लॉगर से वर्डप्रेस में माइग्रेट करते हैं, उन लोगों को अपना परमालिंक स्ट्रक्चर के साथ खिलवाड़ करना पड़ता है, उनको परमालिंक स्ट्रक्चर को चेंज करना पड़ता है। आपने काफी सारे वर्डप्रेस ब्लॉग ऐसे भी देखे होंगे जहाँ पे एग्जैक्टली ब्लॉगर का जो यूआरएल है, एग्जैक्टली उसी यूआरएल को वो लोग रिडायरेक्ट करते हैं, ताकि परमालिंक स्ट्रक्चर में कुछ भी चेंज ना हो। क्योंकि परमालिंक स्ट्रक्चर में अगर चेंज हो जाता है तो आपका वेबसाइट का ट्रैफिक रातों रात गिर सकता है। तो इसलिए कुछ ब्लॉगर्स क्या करते हैं, बिल्कुल रिस्क नहीं लेते, वो इनफैक्ट ईयर और मंथ को भी नहीं हटाते, क्योंकि वर्डप्रेस में आप ऐसा कर सकते हो। ठीक है, कुछ ब्लॉगर क्या करते हैं, इन चीजों को हटा देते हैं, फिर हटा के अपना ये वाला यूआरएल रख लेते हैं। आप अगर शाउट मिल आउट का ये एग्जांपल ले लो, अगर आपको शाउट मिल आउट की हिस्ट्री पता है, तो ये वाला जो ब्लॉग है ये ब्लॉगर में ही स्टार्ट हुआ था, बाद में ब्लॉगर से वर्डप्रेस में माइग्रेट हुआ। आप देख सकते हो ईयर और डेट तो नहीं आ रहा है, क्योंकि माइग्रेशन के बाद धीरे धीरे ग्रेजुअली वो सारे जो टेक्निकल थिंग्स है वो सॉर्ट आउट हो गए, बट एंड में HTML जरूर रह गया। तो इसमें मैं ये नहीं बोलूंगा कि आज की डेट में आप ऐसा कोई डिफरेंस इसमें है। उस टाइम में डेफिनेटली कुछ बेनिफिट लगा होगा, उस टाइम में डेफिनेटली कुछ बेनिफिट होगा, जिसको शायद अकोमोडेट करने के लिए HTML रह गया होगा। आज के डेट में जितने भी मॉडर्न वेब डिजाइन के तौर पे या फिर वर्डप्रेस में जितने भी ब्लॉग्स बन रहे हैं, वो लोग नीट एंड क्लीन यूआरएल्स को रखना ही प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो क्लियरली अगर मैं मतलब आपको इस सवाल का आंसर दे दूं, क्या यूआरएल स्ट्रक्चर में HTML या फिर इस तरह के एक्सटेंशन रखने में एसईओ का कोई मदद मिलता है या नहीं मिलता है, तो इसका अगर सिंपल जवाब यही देना है कि मैं आपको यही बोलूंगा कि ऐसा कुछ प्रीडिफाइंड चीज नहीं है। आप अगर गूगल के जितने भी डॉक्यूमेंट्स है सारे भी पढ़ लो, वहां पे परमालिंक को लेके एक ही चीज बोला गया है बार बार, वो है कि नीट एंड क्लीन परमालिंक, जहां पे आपको आपका जो टॉपिक है उसका अगर मेन कीवर्ड जो है उस पर अगर आप ज्यादा स्ट्रेस करोगे, तो वो वाले परमालिंक्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं रैंकिंग में, एसईओ बेनिफिट में भी। तो इस चीज को लेकर अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन है, तो आप इससे रिलेटेड जो भी सवाल है इस वीडियो के नीचे आप डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो के नीचे आप करके वो मुझे बता सकते हैं। अदरवाइज मैंने अच्छी तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन करके आपको बताने की कोशिश किया है। अगर आपको सच में समझ में आता है और आपको लगता है कि वीडियो यूजफुल है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ इस वीडियो को सोशल मीडिया में भी शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ब्लॉगिंग और वर्डप्रेस से रिलेटेड यूजफुल और नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन मैं रेगुलरली चैनल में अपलोड करता रहता हूँ। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।